तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 मार्क्स के आपके जितने भी प्रश्न हैं। तो देखिए मॉडल सेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का, ठीक है। देखिए इससे चैप्टर बाय चैप्टर 2 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा दिया है। 2 वीडियो अपलोड है, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले। और ये जो आपका एक मॉडल सेट में 7 प्रश्न है तो सभी मॉडल सेट का ये इसमें आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। एक ही वीडियो में सभी मॉडल सेट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल हिस्ट्री के लिए आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। 9 अप्रैल को आप लोग का एग्जाम है, इसीलिए जल्दी से अच्छी से तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। जो मुगल वंश के संस्थापक था, ठीक है, वो कौन था? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। हूल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, देखिए 10 मई मेरठ से 10 मई 1857 में हुई थी और कहाँ से हुई थी शुरू? मेरठ में। और उसके अगले दिन ही दिल्ली तक पहुंच गई थी, ठीक है। जो यहाँ पे दिल्ली तक पहुंच गई थी। आखिरी जो सल्तनत था, राजा सल्तनत कौन? बहादुर शाह जफर। उसके देखिए क्या हुआ कि 10 मई को स्टार्ट हुआ शाम को और 11 मई तक दिल्ली तक पहुंच गया था। शाम के जो लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर, 11 तक उसके वहां पहुंच गए थे, 11 तारीख तक, ठीक है। 10 में स्टार्ट हुआ शाम को, 11 तक धीरे धीरे दिल्ली या दिल्ली से और भी ज्यादा धीरे धीरे फैलने लगे ये विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर में, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग की जगह में वो एक बाग का जगह था, तो अमृतसर में हुआ था। और किसने गोली चलवाया था? जनरल डायर ने, याद रखिएगा। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाने का ऑर्डर दे दिया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। देखिए भारत का जो संविधान है बनकर बनकर तैयार कब हुआ था, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी ये इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। और 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है उसको लागू किया गया, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की, ठीक है। तो 12 मई 1857 को, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, ठीक है। जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था वो कहाँ किया था? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? तो बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। याद रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए आपका पूछा जाएगा। चलिए ये जो आपका सेट 1 का जितना भी क्वेश्चन है वो खत्म हो रहा है। आपका सेट 2 में आ गए हैं। अब सेट 2 से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तुजक ए बाबरी जिससे बाबरनामा कहा जाता है उसे बाबर स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है। देखिए तुजक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। और बाबर बाबर जो है वो स्वयं लिखे है, तुर्की भाषा में लिखे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली की गई धनराशि कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे? जमींदार को किसान से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम 10/11 भाग कंपनी को देना था। 1/11 भाग स्वयं रखना। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया है। देखिए क्या होता था कि जो जमींदार है वो 11 भाग उठाते थे, उसमें से 1 भाग स्वयं रखते थे और 10 भाग जो है उनको अंग्रेजों को दे देना पड़ता था, ठीक है। तो वही हुआ कि देखिए 11 भाग में से 10 भाग अंग्रेज को देते थे और 1 भाग वो स्वयं रखते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर वो अधिक उठाते हैं तो वो खुद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोला जा रहा। तो इजी शब्द है कि क्या लिखना है आपको कि जो अंग्रेज है वो 11 भाग उठाते थे। जितने भी किसान है उससे 11 भाग कर उठाते थे, यानी राजस्व उठाते थे। और उसमें से स्वयं 1 भाग रखते थे और 10 भाग उसको अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। और अधिक उठाने पर वो स्वयं रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो भारत का जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 के विद्रोह के टाइम लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चोरी चारा घटना कब और या किस राज्य में घटित हुई थी, ठीक है।
चोरी चारा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा में हुई थी। ठीक है, तो चोरी चारा नामक एक जगह था, वहाँ पे कुछ किसानों ने क्या किया था कि बगावत कर दिया था और वहाँ पे अचानक पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दिया था। ठीक है, तो आग लगा देने पर बहुत सारे पुलिसकर्मी की मौत हो गई और वहाँ से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया वहीं से, क्योंकि वो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे वहाँ वो हिंसा नहीं चाहते थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद अहिंसा हो गया पूरी तरह से, इसीलिए उसने क्या किया कि अ, असहयोग आंदोलन को रोक लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में बंगाल के ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश में हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था? ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया। ठीक है, 1602 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, किस लिए करवाया था? देखिए क्या हुआ था कि सम्राट के अकबर ने गुजरात पर विजय, ठीक है, गुजरात पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, और 1602 ईस्वी में कराया था निर्माण बुलंद दरवाजा का। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो की आंदोलन की शुरुआत की थी। कब किया था? 8 अगस्त 1942 में मुंबई से भारत छोड़ो। ठीक है, मुंबई से भारत छोड़ो का आंदोलन की शुरुआत किया था। आपका सेट 2 खत्म हो रहा है यहाँ पे, अब सेट 3 की बात कर लेते हैं। देखिए, सेट 3 में क्या पूछा रहा है आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? जो पूना का पैक्ट है वो कब हुआ था? ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवद्दा स्ट्रेल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, स्ट्रेल सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 में हुआ था। डेट याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की प्रतीक चिन्ह रोटी और खिलता हुआ कमल निश्चित किया गया था। क्या किया गया था यहाँ पे? रोटी और खिलता हुआ कमल को निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विनोबा भावे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया? तो अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया। ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये जो आपका सेट 3 ये भी खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगला जो आपका सेट है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ठीक है, जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो आपका हो जाएगा कांग्रेस ने 7 दिसंबर 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, यह कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि क्या नाम था उसका, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। चलिए, और एक सेट है, लास्ट सेट, इसकी बात कर लेते हैं। इस सेट में क्या पूछा रहा है कि बाबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, जो बाबर का पूरा नाम था क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। भारत का वायुवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? ठीक है, वायुवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, इसकी प्रसिद्ध कविता थी। तो ये किसकी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, याद रखिएगा। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1910 में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। याद रखिएगा डेट और किसने किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। ठीक है, जिसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। और जो अगला बैठक आपसे पूछा जाएगा कि 9 दिसंबर के बाद अगला बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। उसके बाद फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, बाबर प्रथम जो पानीपत की लड़ाई हुआ था 1526 हुआ था। उसके बाद आपका क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद एवं मेवाड़ का राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और किसके साथ लड़ा गया था? मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 1527 पानीपत के 1 साल बाद ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आपको डेट याद रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।